दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अब आप अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। ठीक है। प्रायिकता में जो सूत्र होते हैं उन्हें थोड़ा हम लिख देते हैं, बता देते हैं, फिर उसके बाद इसे हल करते हैं। ठीक है। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। एक फार्मूला ये होता है, दूसरा होता है कि कुल प्रायिकता कितनी होती है। ठीक। प्रायिकता के घटित होने और किसी घटना के न घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो एक होती है। ठीक। यहाँ लिखना है घटना घटित होने प्लस न घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, एक होती है। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग हर जगह होगा। ठीक। इसी से हमारे प्रश्न हल होंगे। क्या कहा जाए, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। ठीक है। देखो 52 पत्ते हैं, उसमें से एक इक्का होने की बताना है। तो 52 पत्ते में कुल कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। ठीक। तो हम लिखेंगे कुल घटना, हमारे पास प्रश्न में दिया है कुल परिणाम, या इसी को लिख सकते हैं कुल परिणाम। हमारे पास कितने हैं, 52, तो इस पे लिखना है 52। ठीक। और हमें अनुकूल परिणाम कितने दिए हैं, अनुकूल परिणाम इक्का बोला गया है तो 52 पत्ते में कुल कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। ठीक है। तो इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक। अब अनुकूल परिणाम हमारा 4 है, कुल परिणाम हमारे पास 52 है। काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 पहाड़ा में एक बार में, 4 पहाड़ा में 13 बार में, तो कितना आ गया, 1/13। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमें निकालना है इक्का ना होने की। ठीक है। इक्का ना होने की प्रायिकता। देखो इक्का होने और ना होने की प्रायिकता क्या होगी, एक होगी। ठीक है। तो यहाँ से हम एक से इसे घटा के निकाल देंगे तो एक माइनस कितना आया है, 1/13। इसमें से इसको घटा लेते हैं, 13 लासा हो जाएगा, 13 एक कम 13, फिर इधर एक हो जाएगा तो कितना आएगा, 12/13। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। ठीक, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, एक सिक्का को जब उछाला जाएगा तो लिखेंगे सिक्के को उछालने पर। एक सिक्का को उछालने पर, जब एक सिक्का को हम उछालेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? या तो उस पे चित आया होगा, चित को टी से डिनोट करते हैं, टेल। ठीक है, या तो उस पे जो है टेल आया होगा, या चित आएगा या पाट आएगा। केवल चितपट बोला है तो हम चितपट हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, तो दो ही परिणाम आएंगे, या तो ये आएगा ये आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या हो सकता है इसके? दो। ठीक है, चित आने का परिणाम एक होगा, पट आने का परिणाम भी एक होगा। ठीक है, तो घटना हमारी जो होगी वो क्या होगी? चित्त के लिए बोला है तो केवल चित्त ही आएगा। ठीक, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं जो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम वो हमारा क्या होगा? एक। तो अब यहाँ चित्त आने की प्रायिकता बताना है। ठीक है, चित्त आने की प्रायिकता, फिर वही सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम एक है, कुल परिणाम कितने हैं? दो है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें पट आने की, पट आने की प्रायिकता, अब इस पे देखना है पट कितना है, एक ही पट है। ठीक है, अब कुल परिणाम हमारे पास दो है, तो इसकी भी प्रायिकता क्या होगी? एक बटे दो। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? चार से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है?
देखो पांसे को फेंकने पर, पांसे को गिट बताइए फेंकने पर। जब कोई पासा फेंका जाता है तो उससे क्या क्या आ सकता है? या तो एक आया होगा, या दो आया, या तीन, चार, पाँच, छः। पासा में कुल 6 तक ही अंक होते हैं, तो यही परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, अब पहला कंडीशन बोला है 4 से बड़ी, तो देख लेते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कुल परिणाम हमें कितने प्राप्त हुए। कुल परिणाम कितने हैं? 6। ठीक है, अब 4 से बड़ी, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त। चार से बड़ी इसमें कौन कौन संख्या प्राप्त होगी, ये हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं 4 से बड़ी कौन है, 5 और 6। 5 और 6 लिख लेना। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम हमें क्या मिला, अनुकूल परिणाम 2 मिला। ठीक, तब इसी की प्रायिकता 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, वही सूत्र लगाना है। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है, 2 है, और कुल परिणाम अभी निकालेंगे 6। काट देंगे तो कम, 2 2 के 6, तो 1/3। अब दूसरा नंबर इस पे बोला गया है कि 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर। तो ये देख लेते हैं। अब 4 से छोटी, 4 से छोटी 1 है, 1, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, अब बराबर भी बोला है, तो इसका मतलब 4 भी आ जाएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम कितनी बनी, 1 2 3 4, 4। ठीक है, अब यहाँ इसी को लिखना है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या की प्रायिकता। अनुकूल, अनुकूल परिणाम कितने इसमें मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। कुल परिणाम कितना है हमारे पास, 6। काट दो, 2 दूना 4, 2 3 6, तो 2/3 हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। अब देखो, ये पीछे अभी सूत्र बताए हैं हम कि किसी घटना के घटित होने और न घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, 1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि संगीता की जीतने और रेशमा की जीतने दोनों की प्रायिकता क्या होगी, 1। ठीक, संगीता के जीतने प्लस रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, 1। अब इसकी प्रायिकता दी है संगीता वाली, संगीता में लिख देते हैं 0.62, रेशमा की हमें निकालना है,
रेशमा के जीतने की प्रायिकता। ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का। एक माइनस 0.62 जो घटा देंगे तो क्या आएगा, एक में से इसको घटाएंगे 0.38। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, संयोग मतलब चांस वाला जो स्पिन करने वाला गेम आता है, ठीक है। कि एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम मतलब रुक जाने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। तो ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, पहले 8 को बताना है, फिर एक विषम संख्या को करेगा ये बताना है, फिर 2 से बड़ी संख्या को करेगा ये बताना है, फिर 3 से 9 से छोटी संख्या को करेगा 9। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसके कुल परिणाम देखो हमें दिया ही गया है। कुल परिणाम कितने हैं, 8 हैं, 1 से लेकर 8 तक संख्याएं हैं। कुल परिणाम हमारा 8 हो गया। अब 8 को इंगित करने के लिए बोला है, तो 8 को इंगित करने की संख्या कितनी है, इसमें 8 को कितनी बार इंगित ये करेगा, एक है, तो एक ही 8 है ना, तो एक हो गया, यह इसका अनुकूल परिणाम हो गया। ठीक है, अब फिर 8 को इंगित करने की प्रायिकता बताना है। 8 को इंगित करने की प्रायिकता, एक 8 है, कुल कितने परिणाम हैं, 8 तो 1/8। ठीक, पहला हमारा हो गया। दूसरा कह रहा है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। अब देखते हैं इसमें कौन कौन विषम संख्या है। देखो, एक भी है विषम संख्या, ठीक, 3, फिर 5 है, 7। तो इसके अनुकूलित परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक, एक विषम संख्या होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम इसके 4 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो इसे चेक कर लेते हैं, 4 1 4 4 2
8 1/2। 2 से बड़ी, अब 2 से बड़ी संख्या, अब 2 से बड़ी संख्या के लिए देख लेते हैं। इसमें 2 से बड़ी तो 2 को नहीं लेना है क्योंकि 2 से बड़ी बोला है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो लिखेंगे 3 4 5 6 7 8। ये हमारी 2 से बड़ी है। अब कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 है, 6 लिख लो। अब 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम के लिए सूत्र लगा दो। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? अभी निकाले हैं 6 और कुल परिणाम शुरू में ही 8 कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। कितना बचा है? 3/4। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लास्ट बताना है 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या देख लेते हैं, इसमें कौन कौन है। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या कौन कौन होंगी? सभी है, 1 से 8 तक सभी 9 से छोटी ही तो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 से छोटी है। यहाँ अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 8। ठीक है, अब यहाँ लिखना है 9 से छोटी हो, 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम, पहले अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 8 है, कुल परिणाम कितने हैं? 8 कट जाएगा, कितना आएगा? 1। ये हो गया हमारा। दोस्तों चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या और एक 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। ठीक, पासे को फेंकने पर, अगर किसी पासा को फेंकेंगे तो उससे क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? या तो उससे 1 आया होगा, या तो 2 आया होगा, या 3 आया होगा, या तो 4 आया होगा, या 5 आया होगा, ये 6 आया होगा। इन्हीं में से कोई संख्या आई होगी। ठीक है, तो कुल परिणाम हमें यहाँ से पता चल गए। कुल परिणाम कितने परिणाम होंगे? 6। ठीक, तो हमें पहले बताना है एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या, देखते हैं इस पे कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। अभाज्य संख्या 2 है बिल्कुल, फिर 3 भी अभाज्य संख्या है, फिर 5। इस पे कितनी अभाज्य संख्या है? 3। तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम
कितने? 3। एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता अभाज्य संख्या कुल कितनी आ रही है? 3। और कुल पांसा फेंकने पर परिणाम कितने मिल रहे हैं? 6। तो 3/6। तो इसको कार्य सकते हैं 1/2। मतलब हर दूसरी गोट जो होगी वो इसकी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। ठीक। अब दूसरा क्या क्या है? 2 और 6 के बीच लिखेंगे 2 और 6 के बीच कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच कौन संख्या होगी इस पे? 2 और 6 के बीच 3, 4, 5। 3, 4, 5 यही तो होंगी 2 और 6 के बीच। ठीक। तो इसमें भी अनुकूल परिणाम कितने मिले? अनुकूल परिणाम कितने मिले? 3। इसका निकाल देते हैं। 2 और 6 के बीच कोई संख्या होने की प्रायिकता। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने मिले? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। ये भी 3/6। 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो ये भी क्या होगा? 1/2। ठीक। अब हम चल रहे हैं एक विषम संख्या होगी। तीसरा नंबर जो इसका दिया है एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। पहले होने की संख्या देख लेते हैं कितने घटनाएं आएगी जो एक विषम संख्या होगी। ठीक है। तो देखते हैं इस पे विषम संख्या कौन कौन हो सकते हैं। 1, 2, एक विषम है, फिर 3 विषम है, फिर 5 विषम। अनुकूल परिणाम कितने मिले? 3। ठीक। तो अब इसमें से विषम संख्या होने की प्रायिकता निकालना है। विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो कुल कितनी विषम संख्याएं आ रही हैं? 3। ठीक है। मतलब अनुकूलित परिणाम हमारे पास 3 है। अब कुल पासा फेंकने पर कितने परिणाम? 6। 3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। 1/2। देखो इसमें तीनों आंसर 1/2 ही आए। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बावन पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। पहला लाल रंग का बात था, दूसरा एक फेस कार्ड था तस्वीर वाला या लाल रंग का तस्वीर वाला या पान का गुलाम, फिर हुकुम का पत्ता या तो एक ईंट की बेगम। ठीक। सबसे पहले 52 पत्तों। ठीक है।
यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि जो हमारा कुल परिणाम होगा वो क्या होगा, 52 होगा। ठीक, यहाँ से ये प्रश्न है, लाल रंग का बादशाह। तो पहले देखते हैं लाल रंग के कुल कितने बादशाह होते हैं। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के कुल कितने बादशाह होते हैं। लाल रंग का बादशाह कुल कितने होते हैं। ठीक है, तो 2 लाल रंग के होते हैं और 2 काले रंग के बादशाह होते हैं। ठीक, लाल में एक जो है जो पान बना होता है लाल लाल का, और एक जो है लाल रंग का ईंट जो होता है। तो इसमें कुल 2 बादशाह हो। ठीक, तो अब इसी लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, इसी की प्रायिकता निकालना है। ठीक, तो अनुकूलित परिणाम कितने हो गए, 2, और कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो काट दो, 26 तो कितना आ गया, 1/26। सेकेंड नंबर क्या बताना, एक फेस कार्ड था तस्वीर वाला, तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला, तो कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, मान लो किसी भी, मान लेते जैसे कि हुक्म में हमारा राजा हो गया, जैसे बादशाह बोलते हैं, रानी हो गई, उसका गुलाम हो गया, 3 इसके हो गए। ठीक है, और 3 ईंट के हो जाएंगे। ठीक, 3 पान के हो जाएंगे। ठीक, और 3 चिड़ी के, कितने हो गए, 3 चौको 12। तो यहाँ पर 12 होंगे। ठीक है, अब इसी की प्रायिकता हमें निकालना है। प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम कितने आए हैं, 12, और कुल परिणाम कितने हैं, 52। काट देते हैं, 4 से 4 थे ही, 12, 4 से काटेंगे इसे तो 13 आ जाएगा। तो 3/13। तीसरा इसका क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है लाल रंग का तस्वीर, लाल रंग का तस्वीर की संख्या निकाल देते हैं। तो लाल रंग के जो होंगे उसमें तस्वीर, तो लाल रंग के 2 ही होते हैं। ठीक है, एक पान का एक चिड़ी का। तो एक उसमें कितने तस्वीर होते हैं, लाल में भी, पान में राजा हो गया, रानी हो गई, और जो है गुलाम हो गया। 3 किस पे हो जाएंगे, लाल पे, और 3 चिड़ी पे, तो 3 3 6। तो लाल रंग के कितने हो जाएंगे, 6। अब इसकी प्रायिकता हमें निकालना है। प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 6 होंगे, कुल परिणाम हमारे पास 52 है। काट लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, और ये हो जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे तो 26। तो 3/26। अब चौथा हमारा कह रहा है पान का गुलाम। चौथा कह रहा है कि पान का गुलाम, पान के गुलाम की संख्या कितनी है, पान में एक ही तो गुलाम होगा। ठीक है, तो अब इसकी प्रायिकता निकाल देते हैं। अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो 1/52। पांचवा पे चलते हैं, पांचवा क्या कह रहा है, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। तो 52 पत्ते में से कितने हुकुम के पत्ते होते हैं, 13। 13 हुकुम के होते हैं, 13 जो है
चिड़ी के होते हैं, 13 पान के होते हैं और 13 जो है ईंट के। ठीक, प्रायिकता। ठीक है, तो अब इसके कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम 13 है। ठीक है, कुल परिणाम हमारे पास 52 है। 13 कम 13, 13 चौको 52, 1/4। एक ईंट की बेगम। एक ईंट की बेगम, तो एक ईंट की बेगम कितनी होती है? एक ही होती है। ठीक है, प्रायिकता 1/, कुल परिणाम 52। ठीक दोस्तों, यही हमारा 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं, ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, तब शेष बल्बों में एक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब ना हो? बीस बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, मतलब 4 बल्ब खराब बल्बों की संख्या, खराब खराब बल्बों की संख्या 4 है। ठीक है, कुल बल्ब दिया गया है। कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक, देखो कुल बल्ब 20 हैं, खराब 4 हो गए तो अच्छे कितने हुए? तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अच्छे बल्ब, तो 20 में से 4 घटा देंगे तो 16। खराब बल्ब होने की प्रवृत्ति। अनुकूल परिणाम प्रतिकूल परिणाम।
अनुकूल परिणाम हमें कितने मिलेंगे? 4 खराब है। कुल परिणाम हमारे पास है 20। काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 1/5 हमारे इस पे क्या हो जाएगा? अब इसमें बताया गया है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब अच्छे बल्ब में से एक बल्ब निकाला जाता है, फिर उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया नहीं जाता, तो उसे निकाल के रख लिया जाता है, उससे नहीं मिलाया जाता है। तो अब शेष बल्बों में से एक निकाला जाता है। ठीक है, तो अब अच्छे बल्ब कितने बचे हमारे पास? अब अच्छे बल्बों की संख्या कितनी बची? अब हमारे पास 15 ही बची, क्योंकि ये 16 थे, इसमें से एक निकाल लिया गया है। ठीक है, खराब बल्ब हमारे पास उतने ही रहेंगे। ठीक, तब इसमें से पूछा गया है निकाल लिया जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? बल्ब खराब ना हो, मतलब अच्छे होने की प्रायिकता बताना है। तो कुल बल्ब कितने हो जाएंगे? कुल बल्ब कितने हो गए? 19, क्योंकि पहले 20 से एक निकाल लिया गया है। ठीक है, खराब बल्ब न होने की प्रायिकता। खराब बल्ब न होने की प्रायिकता, इसका मतलब अच्छे बल्ब की हमें निकालना है। ठीक है, तो अच्छे बल्ब कुल कितने हो गए इसमें? 15। ठीक है, अब कुल बल्ब कितने हो गए? 19, तो 15/19। ठीक दोस्तों, तो ये आज हमारे प्रायिकता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न थे उसे हम आज हल किए। यदि वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। यदि प्रश्न कहीं ना समझ में आए तो उसे फिर कमेंट करिएगा, हम जरूर समझेंगे।